हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एचपी जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कौन सी झील है वो? एमंग द फॉलोइंग द हाईएस्ट सॉलिनिटी इज फाउंड इन। तो सबसे ज़्यादा खारी लेक जो वर्ल्ड में है वो है वॉन लेक, टर्की में है। ये सबसे ज़्यादा खारा पानी है इसमें। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील और सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील। अगर सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील पूछ ली जाए तो वॉन लेक है टर्की में। अगर सबसे बड़ी झील पूछ लिया जाए, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी झील यानी साइज उसका पूछ लिया जाए, तो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये रशिया में है। रशिया में, ओके। मृत सागर जो है जॉर्डन में है। चिल्का लेक भारत में है। ये एक लैगून है। लैगून मीन्स कि ये समुद्र के तट पे है। उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है ये चिल्का लेक भारत में। और ये भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमीरात की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएई? ये क्वेश्चन हमने परसों वाली वीडियो में भी सारे डिस्कस किए हैं। सारे क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो यूएई की जो करेंसी है वो दिरहम है। और यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। रियाल है सऊदी अरबिया की। रियाल सऊदी अरबिया की है, सऊदी अरबिया की। और कैपिटल है इसकी रियाद। ये अब यहाँ द कर दोगे, डी कर दोगे, तो रियाद इसकी कैपिटल है। रियाल करेंसी है। टका बांग्लादेश की है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ढाका, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेश्वर मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? कालेश्वर फेयर इज सेलिब्रेटेड विच डिस्ट्रिक्ट? कालेश्वर मेला जो है कांगड़ा जिला में मनाया जाता है। ये कांगड़ा के एक और फेमस मेला है नागणी मेला, नागिनी मेला। नागिनी मेला जो है ये कांगड़ा के नूरपुर में लगता है, नूरपुर में। हमीरपुर से मेला पूछ लिया जाता है, गसोता फेयर, गसोता मेला हमीरपुर में लगता है, गसोता मेला। देखिए शिमला का इम्पोर्टेंट फेयर है, एक मेला है सिप्पी मेला, आपने सुना होगा सिप्पी मेला। ये मेला कहाँ लगता है? मशोबरा में। मशोबरा में एक और मेला लगता है भैंसों का मेला, भैंसों का मेला लगता है मशोबरा में। ये दो मेले मशोबरा में लगते हैं। एक मेला शिमला के हलोग में लगता है, हलोग में। पत्थर का खेल जिसको बोलते हैं, पत्थर का खेल कहाँ खेला जाता है? ये मेला हलोग में, शिमला के हलोग क्षेत्र में। किन्नौर का फेयर है एक लोसर फेयर, लोसर मेला। ये न्यू ईयर पे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये न्यू ईयर पे मनाया जाता है लोसर फेयर। और दूसरा है फुलैच, फुलैच फेयर, फुलैच मेला, ये भी किन्नौर में मनाया जाता है। तो ये मेले किन्नौर से हुए, ओके। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप जो 1905 में आया था, अगर डेट पूछ ली जाए तो 4 अप्रैल 1905 को आया था विनाशकारी भूकंप। इस भूकंप से क्या हुआ था, जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे, पुराने किले वगैरह थे, जैसे कांगड़ा किला है, ये पुराने जो है ये टूट गए थे, ये भी तहस नहस हो गया था, ओके, कांगड़ा किला। अगला क्वेश्चन है, धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ? जो धामी गोलीकांड हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? ये 1939 को हुआ था धामी गोलीकांड। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए तो 16 जुलाई, 16 जुलाई 1939 को हुआ था ये गोलीकांड। अब ये गोलीकांड क्यों हुआ था? जो शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल था वो प्रोटेस्ट कर रहे थे राणा के विरुद्ध, ओके, क्योंकि इसने शर्तें नहीं मानी थी राणा ने। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसकी अध्यक्षता कर रहे थे भागमल सोठा, भागमल सोहटा जो थे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और राणा ने आदेश दे दिया इसको रोकने का, इनको रोकने का, पीछे ही बाउंड्री पे ही रोकने का। और यहाँ पे फायरिंग हो गई, जिसमें 2 व्यक्तियों की, 2 पर्सन जो है इनकी डेथ हो गई थी। और इसमें भागमल सोठा को घनाटी के पास जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। ये काफ़ी चर्चा का विषय बना था बाद में, जब महात्मा गांधी को इस चीज़ की पता लगा था कि ऐसा हुआ है हिमाचल में, क्योंकि उस टाइम राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन पीक पे थे। तो पंडित नेहरू ने, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पंडित नेहरू ने महात्मा गांधी की आज्ञा से ये जो पूरा ये पूरा कांड हुआ था,
इस घटना की जांच करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया था, उसका नाम था दुनीचंद। दुनीचंद वकील को नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन बनता है कि किसको नियुक्त किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना की जांच के लिए, तो दुनीचंद वकील को नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी। हमने नदियां प्रीवियस वीडियो में कवर की है, एक वीडियो हमने जिसमें हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी ही की हुई है, और आपने वो नहीं देखी है तो उसको देख सकते हो। ओके, इस वीडियो के एंड में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी यमुना नदी है। ये सिरमौर जिले में बहती है, सिरमौर जिले में, और इसकी लेंथ हिमाचल प्रदेश में केवल 22 किलोमीटर ही है। सबसे बड़ी नदी सतलुज है। सतलुज निकलती है मानसरोवर से। मानसरोवर से सतलुज नदी की टोटल लेंथ है हिमाचल में 320 किलोमीटर। बाकी ज़्यादा हम यहाँ से नदियों के बारे में नहीं करेंगे, हमने पहले किया हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? देखिए, सेंसिस से क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है 2011 की सेंसिस। तो महिला साक्षरता दर चंबा की सबसे कम है। अगर टोटल देखें, टोटल साक्षरता दर की बात करें, तब भी चंबा जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। महिलाओं की बात करें तो 61.7% जो है महिलाओं की साक्षरता दर है चंबा की। अगर टोटल बात करें चंबा की साक्षरता दर की तो 72.17% है चंबा की। अगर हिमाचल की पूरी लिटरेसी रेट की बात करें तो 82.80% लिटरेसी रेट है हिमाचल का, 82.80%, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट है और मेल की बात करें तो 89.53% है मेल, और फीमेल की 75.93% है फीमेल की लिटरेसी रेट। ये पूरा हिमाचल का है, और तो इन दोनों को मिलाकर देखें तो 82.80% है टोटल। अगर जन घनत्व की बात करें तो 123 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ओके, ये डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने स्पीति की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि के रूप में कितनी धनराशि देने को स्वीकृति दी है? तो 1500 रुपये देने की बात की थी, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। सुक्खू सरकार ने नहीं दिया है अभी तक, लेकिन क्वेश्चन तो बन गया है। आपको याद रखना है कि 1500 रुपये प्रति माह देने की बात की है। चलो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? पहले उप मुख्यमंत्री कौन है? पहले उप मुख्यमंत्री हिमाचल के कौन है? नाम बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 149 है, किन्नौर जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? यानी कि विधानसभा सीटें कितनी हैं, यहाँ पूछा जा रहा है। हाउ मैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस आर देयर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? किन्नौर और लाहौल स्पीति में केवल एक सीट है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। लाहौल स्पीति में भी एक है और किन्नौर में पूछा है तो किन्नौर में भी एक है। सबसे ज़्यादा कांगड़ा जिले में है। कांगड़ा जिले में विधानसभा सीटें सबसे ज़्यादा कितनी है? 15 सीटें, और टोटल हैं 68 सीटें हैं टोटल विधानसभा की हिमाचल प्रदेश में। लोकसभा की कितनी सीटें हैं टोटल? लोकसभा की हैं 4 सीटें, राज्यसभा की हैं 3 सीटें हिमाचल से, 3 सीटें। लास्ट क्वेश्चन है, संजय विद्युत परियोजना किस जिले में है? संजय पावर प्रोजेक्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? जो संजय जल विद्युत परियोजना है ये किन्नौर जिले में है। ऑप्शन बी करेक्ट है, किन्नौर जिला। ये जो संजय जल विद्युत परियोजना है ये 120 मेगावाट की है किन्नौर में। और एक और जल विद्युत परियोजना है जो नई बनी है अभी, टीडोंग जल विद्युत परियोजना। इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट की, 100 मेगावाट की। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड HPSCB की स्थापना कब हुई? स्थापना पूछ ली जाती है। स्थापना गलत हो गया कि स्थापना कब हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1971 को, यहाँ लिख देता हूँ, क्या पता आपको नहीं दिखे, 1971 को हुई थी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना 1971 को। हिमाचल की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो हिमाचल में है वो है शानन जल विद्युत परियोजना। शानन जल विद्युत परियोजना ये मंडी जिले में है। ये 1932 से शुरू हो गई थी,
1932 से। ओके, मंडी में है शानन, मैंने शासन लिख दिया, शानन जल विद्युत परियोजना। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी, यहाँ से एक और लास्ट क्वेश्चन जो है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे पहली जो है जल विद्युत परियोजना कौन थी? जो एचपी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, एचपी गवर्नमेंट, वो थी गिरी जल विद्युत परियोजना, गिरी जल विद्युत परियोजना। ये टोटल 60 मेगावाट की थी, थी नहीं है, और ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। गिरी से आपको पता लग गया होगा, गिरी नदी सिरमौर में है, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है ये। 2 सालों में बनकर तैयार हो गई थी। 1964 में इसका काम शुरू हुआ था और 1966 में कंप्लीट हो गई थी। टोटल 60 मेगावाट की है, गिरी नदी पर है, गिरी जल विद्युत परियोजना नाम है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई पहली जल विद्युत परियोजना है। ओके जी, इतना काफ़ी आज के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।